बाबा साहब की जन्म तिथि पर मैं आज आपको 32 साल के एक दलित युवक की कहानी सुनाना चाहूंगा। पेशे से जो है वो सफाई कर्मचारी थे। राहुल वैद थे, दिल्ली के रहने वाले थे। उनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो ठेकेदार थे, उन्होंने 2 महीने की सैलरी को जो है वो फ्रीज कर लिया। उसके बाद उनको मजबूर किया जाता है कि आप जो 8 से 10 फीट जो गहरा ड्रेनेज टैंक है, आप उसके अंदर उतरिए और बिना किसी मशीन के, बिना किसी प्रोटेक्टिव गेयर के आप इसको साफ कीजिए। जब राहुल उसके खिलाफ बोलते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप तो वाल्मीकि समाज से आते हैं, आपको तो ये सब करने की आदत है, तो आपको प्रोटेक्टिव गेयर की क्या जरूरत है। कुछ समय बाद होता यह है कि दुर्घटना घटती है। राहुल जो है वो अनरिस्पॉन्सिव पाए जाते हैं। उनके साथी जो है वो इमरजेंसी सर्विसेज में अलर्ट भेजते हैं। उसके बावजूद मदद आने में 2 घंटे से ऊपर का समय लग जाता है। शायद इसी जगह कोई वीवीआईपी होता तो फौरन मदद आ भी जाती। पर उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर इस परिवार से मिलने कोई भी नहीं आया है। यहाँ तक कि पुलिस का भी जो रोल है, इनिशियली जब पुलिस ने एफआईआर फाइल करी तो जो SC/ST एक्ट है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है, वो धाराएं लगाने से वो घबरा रहे थे, वो झिझक रहे थे। परिवार ने जब प्रेशर बनाया उसके बाद जाकर उन धाराओं की जो है कहीं पर बात हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस पूरे मामले को जो है दबाए जाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस हो। एंड राहुल जो है वो अकेले नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सफाई कर्मचारी आंदोलन जो है, उनका डेटा है, उसके हिसाब से 40 लोग जो है वो मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से सुएज टैंक्स के अंदर इसी साल 2026 के 3 महीनों में जो है मर चुके हैं। और उनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो सोचने वाली बात है कि कुछ लोग हैं, कुछ विद्वान हैं जो शायद कहेंगे कि कास्ट इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, या फिर रिजर्वेशन या आरक्षण की इस देश में क्या जरूरत है। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक पर्टिकुलर समुदाय जो है उसको मजबूर किया जाता है कि आप नाली में उतरिए और बिना किसी प्रोटेक्टिव गेयर, बिना किसी इक्विपमेंट के जो है आप साफ सफाई कीजिए। अगर बाबा साहेब आज इसको देख रहे होंगे तो उन्हें कितना दुख होगा ये जान के कि जिस एनाइलेशन ऑफ कास्ट के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया, वो जातिवाद जो है आज भी भारत के अंदर उसी तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी अपील आपसे इतनी है कि जो जातिवाद है आप उसके खिलाफ बोलिए, और जो बाबा साहेब का जो विजन था एक इक्वल इक्विटेबल इंडिया का, आप उसमें जो है अपना योगदान दीजिएगा।